ओम नमो नारायण। इस इच्छा रूपी संसार में मोह रूपी शेष नाग पे श्री नारायण भगवान जी जैसे सैया पर लेटे हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हम चाह कर भी परमात्मा को नहीं समझ सकते, परमात्मा की पीड़ा को नहीं समझ सकते। सोच कर देखने पर भी थोड़ा सा एहसास तो हो ही जाएगा, शर्ते हमारी सोच उस दिशा में जानी चाहिए कि भगवान हमसे चाहते क्या है। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान तो हमारे लिए कुछ चाहते हैं। और इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। हमसे कुछ चाहने का अर्थ ये हुआ कि हम कुछ करें, और हमारे लिए चाहने का अर्थ हुआ कि भगवान हमारे लिए क्या बेस्ट है वो करते हैं। हमसे किसी ने पूछा कि माँ की ममता क्या होती है और माँ की ममता अपने बच्चों के प्रति कितनी होती है। बहुत गहराई से विचार करने पर अभी मैं आपके सामने वो बात रखती हूँ जो मेरी समझ में आई। माँ की ममता ये होती है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए होती है जिसे वो पैदा करती है, क्योंकि उसने दर्द सहा होता है, क्योंकि उसने पीड़ा सही होती है इतने समय तक, उसको पालने का उसे परेशानी हुआ होता है। इसलिए वो अपने बच्चे को ममत्व देती है, प्रेम देती है, और वो स्वार्थ से रहित होता है। ऐसा भी नहीं कह सकते स्वार्थ है। अपनी वस्तु से तो हर कोई प्यार करता है ना, अपनी चीज से तो चींटी भी प्यार करती है, अपनी चीज से तो हाथी भी प्यार करती है। अपनी चीज से कौन प्यार नहीं करता। खैर, मैं माँ की ममता पे सवाल नहीं उठा रही हूँ। अपनी भी वस्तु पे इस तरह का अधिकार जमा लेना, प्रेम कर लेना, ये माँ ही करती है, उसकी ममता करती है। लेकिन माँ की ममता से भी करोड़ गुना ज्यादा ममता श्री गुरु में होता है, श्री सद्गुरुदेव भगवान में होता है, क्योंकि वो चाह कर भी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकते। वो सदैव ही इस कार्य में संलग्न रहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या करने से अच्छा होगा और क्या करने से बुरा होगा। हम नहीं समझ सकते कैसे क्या। जैसे एक माँ अपने बच्चे को मिट्टी खाने से रोकने के लिए थप्पड़ तक उठा लेती है मारने के लिए, उसके खाना नहीं खाने पर मारती भी है, डांटती भी है, दुलारती भी है, पुचकारती भी है। वही प्रक्रिया श्री गुरु जी भी करते हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के भी द्वारा होती है, जो हमारे समझ में नहीं आती है। श्री गुरु जी को 2002 से हर किसी ने ही सुना है। श्री गुरु जी हर समागम यही कहते हैं, ये कर लो। श्री दुर्गा सप्तशती में ऐसा है, ये ऐसा है, हर बात गुरु जी बताते हैं। मगर हम सुन के जैसे अनसुना कैसे कर देते हैं, अरे तो गुरु जी हमेशा बताते हैं। हमारा ध्यान इस ओर कभी नहीं जाता है कि श्री गुरु जी ऐसा कह क्यों रहे हैं। एक ही बात बार बार। वो सद्गुरु हैं, वो माओं के भी माँ है, करोड़ों माओं के माँ है, और वो जो है हर समागम एक ही बात कह रहे हैं। ऐसा श्री गुरु जी ने अपने शब्दों में स्वयं कहा था कि भाई श्री जी कह रहे हैं मुझसे कि आप कुछ और बोलिए, क्योंकि बार बार आप एक ही बात करते हैं समागम में। ऐसा श्री गुरु जी का कथन है। मगर श्री गुरु जी को समझ पाना इसीलिए कठिन है क्योंकि श्री गुरु जी एक ही बात पे जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम वो एक ही बात नहीं समझ रहे हैं। और जब वो एक ही बात नहीं समझ रहे तो गुरु जी आगे कैसे बढ़ेंगे। जब हमारे समझ में ए नहीं आ रहा है तो बी, सी, डी ये कैसे समझ में आएगा। हम पहली ही सीढ़ी पे पैर नहीं रख पा रहे हैं तो कूद करके 8वीं सीढ़ी पे, 4थी सीढ़ी पे पैर कैसे रखेंगे। और मान लीजिए रख भी लिया गया तो पहली सीढ़ी का एहसास हमें कैसे होगा। इसलिए श्री गुरु जी के द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य
हम नहीं समझ सकते, हमें नहीं समझ में आता। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का गूढ़ ज्ञान जो है उनको बहुत ही विशिष्ट बनाता है। 72,000 नाड़ियों का ज्ञान किसी डॉक्टर को भी नहीं होता है। बड़ा से बड़ा सर्जन, बड़ा से बड़ा एमडी, हर प्रारूप में जो डॉक्टर्स हैं आजकल, क्या नहीं हो रहा है साइंस में, मगर उस साइंस से भी पार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा है। सिर्फ वही कर सकते हैं, वही छू कर भी आपको ठीक कर सकते हैं, वही मात्र देखने से भी आपको ठीक कर सकते हैं, और उन्हीं के प्रताप से आपकी जिंदगी बदल सकती है। पता है क्या है, श्री गुरु जी अपने लिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वहां पे समागम में व्यास पीठ पर बैठ करके अपने विषय में सोचकर प्रभु जी कुछ भी नहीं कहते हैं। उनके सामने तो समस्त जगत जो है बैठा हुआ है उनकी बात सुनने के लिए, और उसके कल्याण के लिए जो आवश्यक है प्रभु जी वही बोलते हैं। इतने सारे लोगों को सिर्फ एक ही बात, मतलब सारे ही उनकी नजर में उनके बच्चे हैं, और सब पर ही परमात्मा की एक जैसी ममता है और एक जैसी करुणा है, जिसके फल स्वरूप सबको एक ही चीज करने के लिए कहते हैं, किसी को अलग कुछ नहीं देते। हाँ, जो कमजोर बच्चा होता है उस बच्चे पर थोड़ा परमात्मा का ध्यान ज्यादा होता है, इतना सा फर्क है, मगर करुणा सब पर एक जैसी होती है। श्री गुरु जी समागम में आने वालों से एक भी पैसे ले बिल्कुल मना कर देते हैं, और जो ऐसा करता है उस पे श्री गुरु जी नाराज भी होते हैं। खैर, ऐसे आज तक हमने देखा नहीं 2002 से कि श्री गुरु जी के समागम में कभी ऐसा हुआ, और सेवादार भाइयों ने भी कभी किसी से पैसे लिए हो इस काम के लिए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। श्री गुरु जी का वश चले तो सारा ही कुछ फ्री कर दें, मगर ऐसा श्री गुरु जी के नियमों के खिलाफ है ना, नहीं कर सकते श्री गुरु जी ऐसा, क्योंकि दीक्षा में, ग्रंथों में, पुराणों में हर जगह ये विधान है कि बिना दिए गुरु को कोई भी शिक्षा, कोई भी विद्या सफल होती ही नहीं है। ये तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का नियम है। उस नियम से पार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं कैसे जा सकते हैं? हमारे समझ में ये आना चाहिए कि जो भगवान कहते हैं करने के लिए स्वयं भी तो करते हैं, स्वयं भी कहाँ उससे अलग है प्रभु। श्री गुरु जी की मात्र एक भाव को समझने के लिए हमें उस भाव में डूबना पड़ेगा। श्री गुरु जी जैसा होना पड़ेगा। और श्री गुरु जी तो स्वयं इतने सारे भावों के जन्मदाता हैं, उनके संग, उनके भाव में डूब पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। हम नहीं डूब सकते, मगर प्रयास तो कर सकते हैं एक छोटा सा। बहुत ही जल्दी श्री गुरु जी के कुछ और कार्यों के उल्लेख के साथ मैं फिर आप लोग को एक बार मिलूंगी। इतने सारे लोगों में क्या कभी किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा कि श्री गुरु जी एक ही बात जो है बार बार करने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं? उस जाप से, उस पाठ से श्री गुरु जी को कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब भी हम कोई जाप करते हैं तो उसका फल हमें स्वयं ही मिलता है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे ही पेट में जाता है, किसी और के पेट में तो नहीं जाता ना। ऐसे ही हमारे द्वारा किया हुआ जाप तो हमारे भीतर ही जाएगा ना, वो किसी और तक कैसे जाएगा? तो श्री गुरु जी व्यास पीठ पर बैठ के जो भी कह रहे हैं उसमें श्री गुरु जी का क्या लाभ हो सकता है? श्री गुरु जी तो हमारे लिए कह रहे हैं ना। हमें समझ में नहीं आए बात और है,
श्री गुरु जी का कहना सिर्फ यही है कि जो हम समाज की पंचायतें लेके बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें लेके बैठ जाते हैं, उन बातों से अच्छा है उन्हीं बातों की जगह पे जितना समय आप उन बातों को दे रहे हो उसका आधा समय भी अगर आप परमात्मा के लिए दे दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। जब भी बैठो बात करने परमात्मा की ही करो और परमात्मा के नियमों की करो, पुराणों और वेदों के हिसाब से करो। नहीं आता है तो गुरु की बातें करो, मगर अपने नियम कानून मत बनाओ। नियम कानून तो ऐसे ही सृष्टि के आरंभ से इतने ज्यादा बने हुए हैं कि उन्हीं का पालन करना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर अपने मन से नए कानून बना लेना, उसका पालन करना। जो बनाया गया है उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए श्री गुरु जी ने कभी किसी पंथ, किसी समुदाय, किसी विशेष प्रकार के किसी धार्मिक आयोजन का प्रभु जी ने कुछ भी नहीं किया है ऐसा। क्योंकि देख रहे ना, 1000 अखाड़े, 1000 समुदाय, 1000 धर्म बन के बैठे हुए हैं। उसमें श्री गुरु जी अपना भी एक बनाते। ऐसा श्री गुरु जी ने स्वयं ही कहा है समागम में कि जो है उन्हीं का पालन कर लो, जो भगवान ने बनाया है उसी का पालन कर लो, नया क्यों बनाते हो। इसलिए श्री गुरु जी के नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसा कुछ भी नहीं है। सारे के सारे लोग एक मतांतर से प्रभु जी के पास जाते हैं। अब मुस्लिम भी देखेंगे, मुस्लिम लोगों के भी अनुभव बहुत ज्यादा है। ईसाई लोग भी हैं श्री गुरु जी के शिष्य, और सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। विदेशों में तो गुरु जी के नाम की ऐसी धूम है, जो लोग मंत्र नहीं मानते, तंत्र नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, वो लोग श्री गुरु जी के दिए हुए मंत्रों को करते हैं। क्या कारण हो सकता है? उससे कुछ लाभ तो अवश्य हुआ होगा, तभी तो ऐसा करते हैं। क्योंकि विदेशी लोग तो सिर्फ लाभ देखते हैं, है ना। इसलिए लाभ जो है हमारा किसमें, ये हमें सोचना है। हमारा लाभ कैसे होगा ये हमें जानना है, और हम स्वतः ही जान भी नहीं सकते जब तक श्री गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर ना हो। इसलिए गुरु हमारे जीवन में अति आवश्यक है। मुझे तो लगता है भोजन से भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि भोजन से तो तृप्ति हो ही नहीं सकती ना। पेट तो कभी भर ही नहीं सकता। पेट एक ऐसा कुआं है जो कभी नहीं भरता, जीवन पर्यंत रहता है। मृत्यु के समय भी लोग खाने की मांग कर देते हैं। इच्छाओं से हम कभी आगे नहीं जा सकते। हमारी इच्छाएं एक के बाद एक लगी रहती हैं। हमारी इच्छा गलत चीज के प्रति ज्यादा आकर्षित होती है, वही हमारी इच्छा परमात्मा की तरफ आकर्षित नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा में रस नहीं है। मगर एक बात कहूं, परमात्मा जैसा रस भी कहीं नहीं है। श्री गुरु जी का ही कथन है, और नशे संसार के उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भगवान के जो नाम का रस है वो इंसान को हर वक्त नशे में रखता है, हर वक्त आनंद में रखता है। उस आनंद के सामने संसार का सारा आनंद फीका है, कुछ है ही नहीं। कभी सोचा है श्री गुरु जी के पास इतनी अथाह संपत्ति, इतना अथाह सब कुछ होने के बावजूद भी श्री गुरु जी चुपचाप एकांत में क्यों बैठे रहते? क्या मिलता होगा ऐसे बैठने से? और आज ही नहीं, पूरी संगत ये बात जानती है कि श्री गुरु जी अपने युवा अवस्था में भी श्री गुरु जी ऐसे ही थे, एकांत प्रिय। किसी से कोई राग द्वेष नहीं, किसी से कुछ भी नहीं, ना ईर्ष्या, ना जलन, ना क्रोध, कुछ ही नहीं। उल्टा तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हम श्री गुरु जी से माफी मांगे, गुरु जी माफ भी कर देते हैं। और एक बात और बता दूं आपको, गुरु जी के कटु वचन तो बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि कटु वचन गुरु जी उसी को कहते हैं जिससे परमात्मा को अति प्रेम होता है।
क्योंकि हमारे कष्ट ही श्री गुरु के कटु वचन से कटते हैं। इसलिए गुरु जी हमें डांट भी दे, मार भी दे, तो हमें दुख नहीं आनंद बनाना चाहिए। फिलहाल गुरु जी ऐसा कुछ भी नहीं करते, किसी को भी नहीं डांटते। ये तो सौभाग्य सिर्फ एक ही को प्राप्त है, श्री गुरुदास वर्मा जी को। कभी कभी श्री गुरु जी उनको डांट भी देते हैं और ऐसा लगता है कि डांटते वक्त श्री गुरु जी के पास हम होते, हम डांट खा रहे होते तो ये कृपा हमारे ऊपर बरस रही होती। अति सौभाग्यशाली हैं वो भी जो श्री गुरु जी के समक्ष बैठते हैं, उनकी डांट सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं। मेरा सच में ये ऑडियो बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये वीडियो जो भी मैं आप लोग को बना के दे रही हूँ इसका अर्थ मेरा कुछ निजी नहीं है। मेरा मात्र इतना इंटेंशन है कि अगर एक व्यक्ति भी अपने आसपास किसी बहुत ही दुखी व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ सकता है या फिर जोड़ देता है तो उसके ऊपर परमात्मा की कितनी कृपा होगी। मैं सिर्फ इस बात से आनंदित होती हूँ, इस बात से खुश हो जाती हूँ कि परमात्मा इस समय धरती पर है, फिर न जाने कब कितने युगों बाद फिर धरती पर उनका आगमन होगा। कम से कम जितने लोग परमात्मा के दर्शन का, परमात्मा के सानिध्य का, परमात्मा की वाणी का आनंद ले सकते हैं उतने लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं हुआ कि परमात्मा धरती पे आ चुके हैं। मेरा मात्र इतना ही उद्देश्य है और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने आसपास में कोई भी दिखे तो स्वयं गुरु न बन के श्री गुरु जी तक पहुंचाइए, ताकि इस पृथ्वी पर परमात्मा के होने का आनंद हर कोई उठा सके। ओम नमो नारायण। ऐसे निकलो, ऐसे